दिल विच लखां दी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मन चाहूं सोनीए का तू सताउनीए। क्या तुम बिजी हो? कुछ कर रही हो क्या? नहीं तो क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ एक्चुअली मुझे ना तुमसे कुछ चाहिए था। हाँ बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? वो क्या है ना थे, अब तो हमारी शादी भी फिक्स हो गई है और कुछ टाइम बाद हो भी जाएगी, तो कैन आई किस यू? व्हाट आर यू मैड गाय? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? तुम अपने सेंस में तो हो? तुम बोल भी कैसे सकते हो ऐसा? तुम्हें लगता है कि मैं इस टाइप की गर्ल हूँ? मतलब तुम मुझसे किस मांग रहे हो? तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो? ते आई एम सॉरी, मुझे पता था कि तुम्हारा यही रिएक्शन होगा। मैं तो बस तुम्हें छेड़ रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। ते तुम मुझे जानती नहीं हो क्या? मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। लेकिन तुम्हारे कहने का तो वही मतलब था ना काई? तुमने उसे सामने से आकर बोला कि क्या तुम उसे किस कर सकते हो, तो उसका तो एक ही मतलब निकलता है ना काई। और अब तुम बोल रहे हो कि तुम मजाक कर रहे थे, ये कोई मजाक तो नहीं है ना? और रही तुम्हारी शादी की बात, तो अब तक तो तुम्हारी एंगेजमेंट भी नहीं हुई है ते के साथ, तो शादी तो पता नहीं कब होगी। और तुम अभी से ऐसी बात कर रहे हो, तुम ते को ऐसा बोल भी कैसे सकते हो काई? जंकुक मेरा वो मतलब नहीं था। आई नो कि मैंने सडनली ते को ये बोल दिया, लेकिन मैं तो बस ऐसे ही मजाक में बोल रहा था। बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तुम्हारा क्या इंटेंशन था और क्या नहीं ये तो तुम्हें ही अच्छे से पता होगा। लेकिन तुमने ते को ऐसा बोला भी कैसे? तुम्हें पता है कि वो कितना अनकंफर्टेबल हो गई थी? तुमने देखा है उसका फेस? हाँ मुझे पता है, और मैंने उसे सॉरी भी बोला। मैं उसे ऐसा फील नहीं करवाना चाहता था, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। जंकुक प्लीज, तुम काई से ऐसे बात नहीं कर सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि काई ने जो कुछ भी कहा है वो गलत कहा है। और वैसे भी उसने सॉरी बोला ना, और इसमें गलती क्या है? हम दोनों की शादी होने वाली है, तो उसने जो भी बोला वो गलत नहीं बोला है, क्योंकि वो ऐसा कर भी सकता है। तो प्लीज तुम काई से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। लेकिन ते तुम कितना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। किसने कहा कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये मेरे और काई के बीच की बात है ना, तो तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? हम दोनों की शादी होने वाली है, काई मेरा फियांसे है, तो वो जो मर्जी मेरे साथ कर सकता है और मुझे बोल भी सकता है। तो प्लीज तुम्हें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज तुम जंकुक से ऐसे बात मत करो, वो तुम्हारा फ्रेंड है और उसने जो सुना बस उसने उसी बात पर रिएक्ट किया। तो प्लीज तुम उसे कुछ मत बोलो। नहीं काई, रहने दो, इसमें मेरी ही गलती है। शायद मैंने ही कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिमिन तुम वहाँ कहाँ जा रही हो? मुझे तुम्हें रोज रोज बताना पड़ेगा क्या? कहाँ जाऊंगी मैं? सोने जा रही हूँ। और कहाँ? लेकिन तुम्हें सोफे पर सोने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम बेड पर सो सकती हो। और हाँ वैसे भी ये बेड तुम्हारे बेड की तरह छोटू सा नहीं है, ये काफी बड़ा है, तो तुम यहाँ आराम से फैल कर सो सकती हो। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारी भी गलती नहीं है। वो क्या है ना, तुम भी तो छोटू से ही हो ना, इसीलिए तुम्हारा बेड भी छोटू सा ही होगा। एक सेकेंड, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझे बोलना क्या चाहते हो? हाँ मैं तुम्हें छोटू दिखाई देती हूँ? मतलब तुम मार भूल गए हो, तुम फिर से पिटाई मांग रहे हो है ना? नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था जिमिन, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। यार तुमने कल रात मुझे कितनी जोर से लात मारी थी, अब तक पेन हो रहा है मेरी कमर में, अब मैं और पिटाई सहन नहीं कर सकता। सॉरी, वो तो बस मैं ऐसे ही बोल रहा था, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम गलत सोच रही हो। अच्छा है कि तुम्हें समझ आ गया, अगर तुम एक वर्ड और भी बोल देते ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ देती। और रही बात मेरे सोने की, तो मैं अपने सोफे पर ही ठीक हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना है, समझे तुम? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम हमेशा मेरी ही गलती क्यों निकालती हो? मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा था, क्योंकि सोफे पर तुम अच्छे से नहीं सो पाओगी ना, बस इसीलिए। तुम यहाँ बेड पर सो जाओ, आराम से नींद आएगी तुम्हें, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सोफे पर भी बहुत अच्छी नींद आती है। तो तुम्हें सोना है तो सो, वरना मुझे तुम सोने दो। अब तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? सोते क्यों नहीं हो तुम? अब यार मैं क्या करूं, आंखें दी है भगवान ने तो देखूंगा ही ना, और मैं तुम्हें घूर नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जैसे तुम मुझे घूर रहे हो।
अपनी आंखें बंद करो और चुप करके सो जाओ तुम। अगर तुम मुझे ऐसे ही देखते रहे ना तो मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन यार मैं तुम्हें नहीं घूर रहा हूँ, मुझे वो कुछ नहीं पता है। चुप करके सो जाओ और मुझे भी सोने। अजीब लड़की है, मतलब ये कोई बात थी? और ये हमेशा मुझे ऐसे डांटती क्यों रहती है? और मैं इसकी बातें सुनता भी हूँ, मतलब मैं इसकी डांट क्यों खाता हूँ? मेरी तो कोई गलती भी नहीं होती है ना। आज क्या हुआ है, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। आधी रात हो गई है लेकिन कब से ऐसे ही करवट बदल रहा हूँ। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? सुबह ऑफिस भी जाना है। और इसे देखो, मेरे साथ लड़ाई करने के बाद ये कितनी अच्छे से सो रही है, एकदम पीसफुली। लेकिन ये कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है सोते हुए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रोज़ ये व्यू देख पाऊँगा कि तुम मेरे रूम में मेरे सामने ऐसे सोया करोगी। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मुझे तुमसे इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगी कि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम मुझसे दूर जाओ। और सच में मैं अब नहीं चाहता कि मैं तुमसे अलग हूँ। मुझे तो ये सोचकर डर लगता है कहीं तुम मुझसे ये ना बोल दो कि अब हम अलग हो रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूँगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूँगा। जिमिन संभाल कर तुम नीचे गिर जाओगी। सच में जिमिन, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज्यादा। और तुम्हारी ये आंखें और तुम्हारे ये लिप्स बहुत ज्यादा प्रीटी हैं। मन करता है तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो अपने बेड पर थे ना। तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? तुम मेरा फायदा उठाना चाहते थे। मैं तुमसे अलग सो रही थी तो तुमसे रहा नहीं गया तो तुम यहीं आ गए। इसका मतलब तुम मेरा फायदा उठाना चाहते थे। जिमिन, तुम क्या बोले जा रही हो? तुम्हें पता भी है ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूँगा? हाँ, तुम यही करना चाहते थे, इसीलिए तो तुम मुझे बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ बेड पर सो जाऊँ। और जब मैं तुम्हारे साथ बेड पर नहीं सोई तो तुम यहीं आ गए मेरा फायदा उठाने के लिए। तुम कितनी घटिया इंसान हो, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? वो तो अच्छा हुआ कि मेरी आंखें खुल गई, वरना तुम पता नहीं आज मेरे साथ क्या करते। जिमिन, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला था। तुम नीचे गिर रही थी सोफे से, बस मैंने तुम्हें बचाया है और कुछ भी नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मेरा फायदा उठाने आए थे। तुम इतने गंदे हो, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने ज्यादा घटिया हो। तुम मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहते थे। बस जिमिन, बहुत हो गया तुम्हारा। तुम कब से बोले जा रही हो घटिया ये सब कुछ। मतलब जब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं था, तुम सोफे से नीचे गिर रही थी, बस मैंने तुम्हें बचाया है और कुछ नहीं। और तुम मुझे बोल रही हो कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा था। बस करो जिमिन, मैं कब से सुने जा रहा हूँ। और हद होती है यार, तुमने कभी मुझे अच्छा सोचा है क्या? तो तुम मुझे हमेशा घटिया ही सोचती आई हो और आज भी तुम्हारी सोच मेरे लिए कभी नहीं बदल सकती। लेकिन बस मुझे तुम्हें और सफाई नहीं देनी है। मैं इतना घटिया नहीं हूँ जिमिन, जितना तुम मुझे सोच रही हो, समझी तुम? और बस मैं तुम्हें और सफाई नहीं देना चाहता। तुम सो जाओ रूम में आराम से। मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर सो जाऊँगा। शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शुगा को हर्ट हुआ होगा शायद। जूनी, तुमने कुछ सोचा नहीं है क्या अब तक ते और काई की शादी के बारे में? मतलब पहले एंगेजमेंट भी तो करनी है ना, तो हमें सब तैयारियां भी करनी होगी। हाँ, वो मेरी मिन्हू से बात हुई थी तो उसने कहा है कि उसे 1-2 दिन और लगेंगे आने में, तो जब वो आएगा उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। हाँ, वो तो ठीक है जूनी, लेकिन मेरा तो मन ही नहीं मान रहा है। ते हमें छोड़कर चली जाएगी और वो भी दूसरी कंट्री। पता नहीं फिर हम कब देख पाएंगे अपनी बच्ची को, और उसका वहाँ मन भी लगेगा या नहीं। वो हमें बहुत मिस करेगी, लेकिन मैं तो अपनी बच्ची के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगी। मुझे पता है जीनू कि हम सब के लिए वो टाइम बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है जब ते हम सबको छोड़कर चली जाएगी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मैं तो काई को ये भी नहीं बोल सकता कि वो यहीं रह जाए। उसका जाना भी तो ज़रूरी है ना, क्योंकि उनका सारा बिजनेस वहीं पर है, तो वो यहाँ नहीं रुक सकते। हाँ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। ते हमारे पास नहीं आ सकते तो क्या हुआ? ते की शादी के बाद हम ते से जल्दी जल्दी उससे मिलने जाया करेंगे। इससे ते को भी अच्छा लगेगा और हमें भी उसकी ज़्यादा याद नहीं आएगी। जूनी, तुम मुझे लेकर जाया करोगे ना?
हाँ हाँ, इसमें भी कोई बोलने वाली बात है। जब भी तुम्हारा मन होगा मैं तुम्हें तेरे से मिलवाने के लिए लेकर जाया करूँगा। डैडू जल्दी करिए, अपनी ये मेडिसिन लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको दूसरी मेडिसिन लेनी है। हाँ, मैं वही सोच रहा था कि मेरी प्रिंसेस अब तक आई क्यों नहीं। हाँ हाँ, मुझे पता है अगर मैं नहीं आती तो आप अपनी मेडिसिन नहीं लेते। हाँ, तो मुझे पता है ना कि अब तो मेरी प्रिंसेस मेरे साथ है तो वो मुझे मेडिसिन दे ही देगी। हाँ हाँ डैडू ठीक है, बातें बाद में करना, आप पहले अपनी मेडिसिन ले लीजिए। शुगा सुनो, शुगा मुझे तुमसे सॉरी बोलना था रात के लिए। वो मैंने रात कुछ ज़्यादा ही बोल दिया ना, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, और वो भी बिना सच जाने। शायद तुम सही कह रहे थे, मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी शुगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। हाँ ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। नहीं, पहले तो मुझे बताओ कि तुमने मुझे माफ़ किया या नहीं। हाँ मैंने बोला ना, ठीक है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। नहीं, इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। प्लीज़ शुगा मुझे माफ़ कर दो। अच्छा, अगर तुम मुझे कोई पनिशमेंट देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अच्छा ठीक है, अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो ठीक है, तुम मुझे एक हग कर दो। क्या कहा तुमने? हग? हाँ, क्यों नहीं कर सकती क्या? अगर नहीं कर सकती तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। नहीं, तुम बिना हक किए मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो क्या? नहीं, अगर तुमने मुझे हक कर दिया तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या सच में तुम मुझे हक करोगी? हाँ, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तो ठीक है फिर जल्दी करो, मैं पहले ही ऑफिस के लिए लेट हो चुका हूँ। शुगा अब तो ठीक है ना, अब तो मैंने तुम्हें हक भी कर दिया है, अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना, तुमने मुझे माफ कर दिया है ना। हाँ जिमिन, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तो तुमसे कभी गुस्सा था ही नहीं, और कैसी नाराजगी, तुम तो रोज ही मुझे ऐसे डांटती रहती हो, तो मेरे लिए कोई नई बात थोड़ी ना थी। तो मैं तुमसे नाराज नहीं था। क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं थे? मतलब तुमने ऐसे ही बोलकर मुझसे खुद को हक करवा लिया? तुम कितने गंदे हो। हाँ कोई बात नहीं, अब तुम मुझे जो मर्जी वो बोल सकती हो, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कम से कम तुमने मुझे हक तो किया। अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस, बाय, अपना ख्याल रखना, शाम को मिलते हैं। ये क्या था? इसका मतलब इस चालाक बिल्लू ने मुझे पागल बनाया। वो मुझसे नाराज नहीं था, वो सिर्फ ऐसे ही एक्टिंग कर रहा था। लेकिन एक सेकंड, वो अगर मुझसे नाराज था भी तो मुझे क्या प्रॉब्लम थी? मुझे क्यों फर्क पड़ रहा था? अगर वो मुझसे बात ना भी करता तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। तो मैंने उसकी बात क्यों मानी? और मैंने उसे हक भी किया, और तो और मैंने उसे सॉरी भी बोला, और मैंने उसे इतनी आसानी से हक भी कर दिया। मुझे गुस्सा भी नहीं आया। मतलब मैं इतनी ज्यादा नॉर्मल क्यों हूँ? मैंने ऐसा क्यों किया?